हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफी फ्यूचर पर। आज हम लोग लाए हैं सर, जो 7 क्लास का हमने एक टेस्ट लिया था, जो 7 क्लास का मैथ्स टेस्ट लिए थे। आज उस टेस्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे और आज का क्लास बहुत ही खास होने वाले हैं। तो 9, 10 या फिर आप मैट्रिक में है या फिर आप 8 में है, 7 में है, 6 में है, तो आपके लिए क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप चाहे तो आप हमारे टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। आपको भी दिखाया जाएगा कि आपको कौन सा मैथ आता है, कौन-कौन मैथ नहीं आता है। आपको भी ये चीज़ समझ में आ जाएँगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जिस भी क्लास में हैं, कोशिश कीजिएगा इस क्लास को अटेंड करने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा, ज़रूर कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायक होगा। किस मैथ को हम लोग क्या कहते हैं, किस हम लोग पूरा एकदम कारण के साथ हर चीज़ का आंसर को जानेंगे सर। 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए, और आप अगर नए स्टूडेंट हैं तो हमारे पेन एंड पेपर लेके बैठिए और पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उसके बाद देखिए कि उसके बाद अब वीडियो को दिखिएगा, तब ये दिखिएगा कि मैथ मेरा सही हुआ, मेरा गलत हुआ, मुझे इस प्रकार का मैथ आता है या नहीं आता है। अब जिस भी क्लास में है, 9, 10, 8 या मैट्रिक में, आपका ये सब मैथ आना लाजमी है। ये सब मैथ आना आपको 100% जरूरी है। अगर ये नहीं आता है तो आपका बेसिक पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो मैथ में आपका नंबर कम आएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए सर। और इस प्रकार का पूरा मैथ्स हमारे चैनल एफी फ्यूचर में अपलोड है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग आपका बिना समय लिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है सर 7 क्लास का, फिर बोल रहा हूँ 7 क्लास फाइनल एग्जामिनेशन सब्जेक्ट मैथ्स का है। टाइम आपका है 3 घंटा। उसके बाद ये फुल मार्क्स 100, पास मार्क्स 30 है। डेट था सर 11 तारीख को हमने टेस्ट लिया था। कुछ कारणवश मैंने टेस्ट को मतलब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए थे। आज हम लोग लाए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका बिना समय लिए मैं आपका टेस्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, तो एक नंबर में मैथ है, एक नंबर में मैथ है 20। एक नंबर का मैथ है। पहले हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, गुना कीजिए। क्या है? गुना कीजिए। ये एक नंबर में मैथ है, गुना कीजिए। उसका आपको मैथ्स दिया है, मैथ्स में -20 ब्रैकेट 1 गुना -15 उसका गुना -25 गुना -5। ठीक है, तो आपको इसमें इसको गुना करना है। देखिए, पूरा को आपको एक साथ गुना करना है। ये पूरा जितने भी है 20 को, 15 को और 25 को और 5 को, आप एक साथ आपको क्या करना है? गुना करना है। और आपको बोले थे ये चिन्ह को हटाने के लिए माइनस वाला चिन्ह, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। उसके बाद माइनस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर बी जोड़ा माइनस होगा, जोड़ा नहीं, अगर बी जोड़ा माइनस होगा तो ये आंसर में आपका माइनस आएंगे। अगर जोड़ा माइनस होगा तो ये आंसर में प्लस आएगा। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा 1 2 3 4, यानी जोड़ा माइनस है, जोड़ा माइनस है, तो आंसर में आपका क्या आएगा? प्लस आएंगे। आंसर में आपका क्या आएगा? प्लस आएंगे। तो पूरा को अगर आप गुना कीजिएगा, 20 को, 15 को, 25 को और 5 को, सारे को आप एक साथ गुना कीजिए। पहले 20 को 15 से कीजिएगा, फिर 15 को 25 से कीजिएगा, फिर 25 को 5 से कीजिएगा, तो इसका आपका आंसर आ जाएंगे। टोटल आंसर आएगा 3700। 3700 नहीं, 37, उसका 5, 500, 375 00। ये आपका हो जाएगा एक नंबर का मैथ का आंसर। आप गुना करके देख सकते हैं। अब चाहे मोबाइल में कीजिए, मोबाइल में देखो, मोबाइल में करने से क्या होता है, आपको दिमाग को तेज करना है, इसलिए आप खुद से गुना कीजिएगा। 25 को 15 से कीजिए, फिर जितना आएगा, फिर 25 से कीजिएगा, फिर जितना आएगा उसको 5 से गुना करेंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। उसका आगे में
दूसरा नंबर का आंसर, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है भाग कीजिए, या भाग कीजिए। तो इसमें भागा है, मैथ में मैथ है 85 भागा 5, 85 भागा -5, ठीक है। तो इस प्रकार का मैथ्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सीधा आप जैसे सिंपल भाग बनाते वैसे ही सिंपल भाग को बनाइएगा। देखिए जैसे 5 भाग दे रहा देगा किसको, 85 को, 5 भाग देगा 85 को, तो ये 5 किसको भाग 50 को, माइनस है, माइनस को रहने दीजिए। यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस को रहने दीजिए। 17 पंचे कितना आ जाएगा, 85। पहले हम 5 एकम 5 पढ़ेंगे, यहाँ पे 5 एकम 5 एकम 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3, 3 आ जाएंगे, 5 को उतारेंगे, 7 पंचे 35, और 35 का 35 घट जाएगा। मेरा आंसर कितना है, भागफल कितना आ जाएगा, 17। तो ये माइनस यहाँ पे भागफल में लाके क्या कर दीजिएगा, बैठा दीजिएगा। इस मैथ का आंसर क्या जाएगा, -17 हो जाएगा। आपका 2 नंबर का आंसर, ठीक है। कितना आ जाएगा, -17 हो जाएंगे। ये आप भाग को आप देख सकते हैं, आपके सामने में ऑलरेडी है, ठीक है। उसका तीसरी नंबर क्वेश्चन को मैं आपके सामने में ला रहा हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसको मिटा दे रहे हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बोर्ड मास का फुल नाम और चिन्ह लिखिए। तो आपको बोर्ड मास का फुल नाम लिखना है, तो 3 नंबर में लिखते हैं। आइए 3 नंबर का क्वेश्चन का हमने जवाब दे रहा हूँ। देखिए 3 नंबर में बोर्ड मास MAS का क्या बोला है, फुल नेम, उसके बाद क्या बोला है, और चिन्ह लिखिए, और चिन्ह को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो हम आइए बोर्ड मास का पूरा नाम पहले लिखते हैं। तो देखिए हम पहले कर रहे हैं BODMAS, क्या है, S। बी से क्या आता है, बी से होता है आपका ब्रैकेट, BRICKE ब्रैकेट। ओ से क्या होता है, ऑफ। डी से होता है डिवीजन, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन, ए से होता है एडिशन, एस से होता है सब्ट्रैक्शन, एस से होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये आपका पूरा जो बोर्ड मास का फुल नेम होता है, ये हो गया आपका फुल नेम। उसके बाद क्या बोला है, चिन्ह को लिखिए। तो टोटल ब्रैकेट होता है, 3 ब्रैकेट होता है। तीनों ब्रैकेट का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया आपका बड़ी ब्रैकेट, ये हो गया आपका मझली ब्रैकेट, ये हो गया आपका छोटी ब्रैकेट। फिर तीनों को फिर इधर से देना है। ये हो गया मझली ब्रैकेट, ये हो गया बड़ी ब्रैकेट, तीनों का तीनों ब्रैकेट दे दिए। ये वाफ का मतलब होता है का मतलब होता है इंटू दे दिया। ये डिवीजन का मतलब होता है भाग। उसका बाद मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना, गुना का चिन्ह। एडिशन का मतलब क्या होता है जोड़ दे दिए। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटा। तीनों को हमने मतलब जो चीज यहाँ पे हमारे 3 नंबर में पूछा था उसको मैंने पूरा क्या कर दिए, दे दिए। पूरा आंसर में सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन को। 4 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन में पूछा है, एक बोर्ड मास है। बोर्ड मास को हम लोग क्या करना है, बनाना है।
4 नंबर का क्वेश्चन 15 प्लस ब्रैकेट 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 15 ब्रैकेट 2 माइनस 3 माइनस ब्रैकेट 2 फिर ब्रैकेट है 5 माइनस 4 प्लस 1 ब्रैकेट फिर आपका मझली ब्रैकेट है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट है। मैथ को एक बार मिला लेते हैं। क्या है 15 प्लस 2 माइनस 3 माइनस फिर ब्रैकेट फिर क्या है 2 है माइनस 5 माइनस 4 प्लस 1 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट है। ठीक है, इसको क्या करना है 4 नंबर का मैथ को सॉल्व करना है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बोले थे आपको बोर्ड मास, जब भी मैं आपको पढ़ाया था बोर्ड मास का पूरा वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है, वहां पे जाकर देख सकते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब आपको बोले थे तो सबसे पहले बोले थे ब्रैकेट का काम करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद मझली ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे। क्यों करेंगे पूरा आप डिटेल्स में जाके वहां पे देख सकते हैं। यहाँ आपका टेस्ट का सोल्यूशन करा रहे हैं, यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 15 का 15 प्लस का प्लस, ये बड़ी ब्रैकेट का बड़ी ब्रैकेट रहने दीजिए। पहले हमको यहाँ से यहाँ तक काम करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ हमारे छोटी ब्रैकेट के अंदर में है। उसके बाद 2 माइनस 3 माइनस ब्रैकेट 2, ठीक है, इसका काम करेंगे। तो जो जो अब प्लस में है उसको हम लोग क्या करेंगे पहले जोड़ेंगे। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, या मझली ब्रैकेट का मझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट का बड़ी ब्रैकेट रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 15 5 ब्रैकेट रहने दीजिए, 2 माइनस 3 माइनस ब्रैकेट रहने दीजिए, 2 माइनस 6 से यहाँ पे क्या कर देंगे 2 है, तो हम लोग इसको हटा ब्रैकेट हटा के इंटू दे देंगे, और 6 से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 6 से 4 हटेगा तो 2 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद क्या करेंगे 5 का 5 रहने दीजिए, 15 का 15 प्लस का प्लस। उसका देखिए 2 माइनस 3 माइनस उसका 2 दूना कितना भैया ब्रैकेट हटेगा, तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4, 2 दूना कितना आ जाएगा 4। आपको बोले थे कि जो अगर 2 चिन्ह आ रहा है तो अगर इन जो मतलब मल्टीप्लिकेशन वाला गुना है वो हट जाएगा, और जो मल्टीप्ले नहीं सॉरी जो ऑफ वाला गुना है वो हट जाएगा, और जो मल्टीप्लिकेशन वाला गुना है वो रह जाएंगे। आज यहाँ पे जैसे कि आया ये सब्ट्रैक्शन आया, मल्टीप्लिकेशन वाला गुना आया, तो मल्टीप्लिकेशन वाला गुना अपने आप यहाँ से हट गया। उसका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 15 का 15 रहने दीजिए, प्लस का प्लस 2 माइनस, अब यहाँ पे जो जो प्लस में होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो 2 का 2 रहने दीजिए, और माइनस 4 दिन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 15 का 15 रहेगा, 5 से 15 का 15 प्लस का प्लस, ब्रैकेट का ब्रैकेट रखिए। ठीक है, 2 का 2 रहेगा, अब 7 से 2 घटा 2 कितना आ जाएगा 5, ये माइनस आएगा, अब प्लस माइनस माइनस होगा, 5 का 5, 15 से 5 घटेगा कितना आ जाएगा 10 आएंगे। ये आपका 4 नंबर का मैथ का आंसर क्या हो गया 10 है। पूरा जो बच्चे आप टेस्ट दिए थे आप मिला सकते हैं। ठीक है, ये आंसर इस मैथ का आंसर क्या हो गया 10 आ गया। अब सर आगे 5 नंबर का मैथ है मान ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का मैथ है क्या मान ज्ञात कीजिए, इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन कितना है 4 पर पावर 4, यानी हम लोग 4 पर पावर 4 है तो इसको हम लोग 4 को, और 2 क्वेश्चन है इसमें हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले। दूसरी नंबर में क्वेश्चन है 0 पर पावर 1, तीसरी नंबर में क्वेश्चन है क्या 0, ये दूसरी नंबर में क्वेश्चन है 4 पर पावर 0, 4 पर पावर 0।
उसका तीसरे नंबर में क्वेश्चन है 0 पर पावर 1। ठीक है, तो 1 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले देखिए कितना है, 4 पर पावर 4, तो हम लोग 4 को 4 बार लिखेंगे, 4 को 4 बार लिखेंगे और इसको गुना कीजिएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 को फिर 4 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा इसका आंसर 256 आ जाएंगे। इसको आप गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी नंबर का क्वेश्चन है 4 पर पावर 0। 4 पर पावर 0 का मान होता है, ये बोले थे एक बार कि किसी संख्या का अगर पावर क्या होगा, 0 होगा, तो आप सीधा उसका मान बैठा दीजिएगा 1 होगा। इसका मान कितना आ जाएगा, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है, किसी भी संख्या का पावर 0 है, उसका मान 1 होगा। इसको रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा जहन में होना चाहिए। जिसका भी पावर 0 होगा, चाहे जितना बड़ा संख्या रहा है, अगर पावर 0 तो उसका मान होगा 1, उसका मान होगा 1। रख दिए। उसका देखिएगा 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है 1 पर पावर 0, नहीं ये 0 पर पावर 1। अब ये 0 पर पावर 1 यानी हम लोग 0 को कितना बार लिखेंगे, एक बार, तभी हम लोग उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 होगा। तो इस मैथ का आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया। 3 नंबर का मैथ का आंसर कितना आ गया, 0। 5 नंबर का जो 3 मैथ था, ये तीनों को हमने सॉल्व कर दिया। आगे में देखते हैं 6 नंबर का मैथ। इसमें भी बोला है आपको मान ज्ञात कीजिए। एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा बनाते हैं हम लोग साफ साफ से। ठीक है, क्या है, मान ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का मैथ है, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपका 6 नंबर का मैथ है। 6 नंबर का 1 नंबर का मैथ को 3 मैथ है इसमें, तो तीनों मैथ को हम लोग पहले एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, एक एक करके। ये आपका हो गया 6 नंबर का। 6 नंबर का 1 नंबर का जो मैथ है उसको सॉल्व करते हैं। x प्लस एक्स, उसका माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स, फिर है माइनस एक्स, उसका बाद क्या है, प्लस एक्स पर स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर, उसका बाद माइनस वाई, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो हमारे बार मैथ को मिला लेते हैं। दो ठो प्लस 2 एक्स है, दोनों में माइनस है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई है माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैथ सही है। अब हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चर का मैथ। अगर आपको चर का मैथ नहीं आता है तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर चर का मैथ बोलिए, पूरा बेसिक से क्या चर है, कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, तो हम लोग उसको पूरा डिटेल से फॉर्मूला के अनुसार आपको बता चुके हैं, इसलिए जाके वहां पे देख लीजिए। जोड़ के लिए एक पॉइंट बताए थे कि बेस और पावर बराबर होने से जोड़ या घटा होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ और घटा है तो हम लोग बेस और पावर को मिलाएंगे, जोड़ घटा अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहले जो जो है प्लस में, प्लस और माइनस है, तो जो जो प्लस में उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और वही जोड़ेगा जिसका बेस और पावर बराबर है। तो इसका बेस और पावर बराबर है, इसका बेस और पावर बराबर है, इसका भी बेस और पावर बराबर है, लेकिन ये दोनों माइनस में है, इसलिए इसके साथ नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे एक एक्स और एक एक्स क्या एक्स हो जाएगा, दो एक्स, माइनस का माइनस रहने दीजिए। उसका बाद दोनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह लेंगे, जहाँ प्लस ही आएंगे।
आप देखिए अभी इसका काम हम लोग करेंगे, ये दोनों माइनस में, माइनस माइनस क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस में अगर 2 3 4 5 चिन्ह का रहता है तो उसको जोड़ देते हैं। तो माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस प्लस माने जोड़, एक ठो एक्स और एक ठो एक्स का एक्स हो जाएगा 2 ठो एक्स, और दोनों में से जो बड़ा उसका चिन्ह लेंगे, दोनों का संख्या बराबर है तो दोनों में से हम लोग कोई भी चिन्ह ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे, प्लस का प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स पर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो जिसका जिसका काम होगा उसका उसका हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2x और ये 2x कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा टोटल क्या बचा, y सिर्फ बचा, यानी माइनस वाई, यानी एक 6 नंबर का 1 नंबर का मैथ कैंसिल होगा माइनस वाई। ठीक है, उसका आगे आगे वाला मैथ क्या है उसको हम लोग दिखेंगे। दूसरी नंबर पर मैथ है इसका, दूसरी नंबर में मैथ है 2x भागा x प्लस 2x भागा 2, यही मैथ है, इसको हमको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो ये दो एक्स को भाग दे रहा है, यानी इस प्रकार से 2x को x भाग दे रहा है तो 2 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, x x कट जाएगा, क्या बचेगा 2, यहाँ पे 2 बच गया, प्लस का प्लस। अब यहाँ पे जैसे 2x बटे 2, जैसे अगर x होता है y होता है बटे x, इस x x कट जाएगा, क्या बचेगा, y बचेगा, तो 2 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया, x, 2 2 कट जाएगा तो क्या बच गया, x बच गया। तो इस मैथ का आंसर यही हो जाएगा 2 प्लस एक्स। इसको और हम लोग जोड़ घटा नहीं कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते हैं, आप चर वाला वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसका बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, यही होगा, यही होगा, क्योंकि सर इसका बेस और पावर बराबर नहीं है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये आपका चर हो गया, ये अचर हो गया, चर अचर कभी भी एक साथ जोड़ता नहीं है। आगे वाला 3 नंबर में मैथ है, आइए 3 नंबर का मैथ को दिखते हैं। ठीक है, 3 नंबर में मैथ है 4x 4x गुना 4 प्लस 4x गुना 4x गुना x, यही क्या है, मैथ है, इसको हम लोग क्या करना है, बनाना है। तो देखिए पहले इसमें गुना है तो गुना का काम कीजिएगा, 4 चौके कितना आ जाएगा 16, और x का x रहेगा, प्लस का प्लस, फिर 4 चौके क्या आ जाएगा 16, और यहाँ पे 1 तो 16 गुना 1 16, x गुना x स्क्वायर। गुना में आपको एक बात बोले थे चार का गुना में, कि अगर बेस बराबर होगा तो पावर को हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए इसका इसका और इसका तीनों का क्या है, बेस बराबर है, बेस बराबर है तो हम लोग पावर को जोड़ेंगे। इसका पावर क्या है, 1 है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, 1 2 3, एक्स का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी और इस मैथ को हम लोग थोड़ा अच्छे से अगर ढंग से लिखेंगे तो क्यूब वाला संख्या पहले आएगा और ये वाला संख्या बाद में जाएगा, जिसका पावर ज्यादा होता है वो संख्या पहले रखने से अच्छा माना जाता है, दिखने में हमें अच्छा लगता है, इसलिए इस मैथ का आंसर क्या आ जाएगा, इतना ही होगा, 16x पर क्यूब प्लस 16x। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग क्या करें, आगे आगे वाला मैथ देखिए, निम्नांकित व्यंजकों के पदों में लिखिए, इसको आपको पद में लिखना है। तो आइए ये आपका 7 नंबर का मैथ है, अब हम लोग 7 नंबर का मैथ को देखेंगे। 7 नंबर का मैथ में बोल रहा है निम्नांकित व्यंजकों को पदों में लिखिए, ये आपका 3 व्यंजक दिया हुआ है और इसको हमें क्या करना है, पदों में लिखना है। तो आइए हम लोग इसको पदों में लिखते हैं। ठीक है, देखिए पदों में लिखना बहुत ही इजी बात है, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, पद। आपको बोले थे 8 स्क्वायर या फिर 11 ए बी एक्स वाई जेड, जितने भी होंगे सबको, ये सबको कोमा में लिख देना कि क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, पद पद कहलाते हैं। तो बराबर दीजिएगा, उसका लिखिएगा 8 ए पर स्क्वायर कोमा 11 ए बी कोमा -2 ए 2 बी स्क्वायर, क्या जाएगा 2 बी स्क्वायर, ये सब क्या हो जाएगा आपका पद हो जाएंगे। उसका 2 नंबर में 2 नंबर का पद लिखेंगे, 2 नंबर में क्या है, 9 पी स्क्वायर माइनस कोमा -4 क्यू। तो ये सब पूरा जो जितने भी सारे पद है, ये सब संख्या सब है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कोमा दे के लिख देते हैं अलग अलग करके, वही तो हमारा क्या पद कहलाते हैं। उसके बाद 3 नंबर में है 2x पर स्क्वायर, 2x पर स्क्वायर -4x, ये भी क्या है, पद है, सब क्या है, पद है, ये भी क्या है, इसको हमने आपको लिख के दिखा दिया। और लेकिन एक बात है, इसको चिन्ह के साथ लिखेगा,
चिन्ह के साथ लिखना है, माइनस में हो प्लस में हो वो आपको चिन्ह के साथ लिखना है। तो आइए आप निम्नांकित को जोड़िए, जोड़िए क्या करना है, जोड़ना है। यार ये आपका 8 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो 1 नंबर का जो मैथ है इसमें, 1 नंबर का जो मैथ बोला है 7x और -3x, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 7x का 7x रहने दीजिए, और का जगह में क्या करना है, हमको जोड़ने के लिए बोला है, और का जगह में हम लोग क्या करेंगे, प्लस। और यहाँ पे 2 चिन्ह हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे कर देंगे माइनस, ठीक है। उसका आगे में सॉल्व कीजिएगा, 7x का 7x प्लस इंटू माइनस, माइनस रहेगा 3x का 3x, 7x से 4x 3x घटेगा तो क्या बचेगा, 4x। इस मैथ का आंसर आपका 4x हो जाएंगे। उसका आगे वाला मैथ देखिए, दूसरा मैथ है इसमें, दूसरा मैथ -7x और -4x, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो -7x का 7x रहने दिया, और का जगह में हम लोग क्या करेंगे, प्लस। यहाँ पे 2 चिन्ह हो जाएगा, इसलिए क्या कर देंगे, ब्रैकेट देके घेर देंगे। उसका बाद इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, -7x का 7x रहेगा, माइनस प्लस माइनस 4x का 4x, उसका 7x से 4x घटेगा, 7x और दोनों माइनस में, जिसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 और 4 कितना आ जाएगा, 11, x का x दोनों में से जो बड़ा उसका चिन्ह लेंगे, इस मैथ का आंसर क्या जाएगा, -11x। उसके बाद आगे आइए, आगे वाला मैथ बोल रहा है, ये आपका 8 नंबर 9 नंबर 8 नंबर है, 8 नंबर खत्म हो गया। अब आइए हम लोग 9 नंबर को देखेंगे। इसमें एक ही मैथ है और बोला है कि सरल कीजिए, तो शायद यहाँ पे भी बढ़िया से जगह नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा के एक बार से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए इसको हम लोग मिटा देते हैं, उसके बाद फिर बहुत ही आसानी से हम लोग मैथ को समझेंगे। इसलिए सर अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे वीडियो, हमारे मैथ आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। आइए सर हम लोग मैथ को आपका बिना समय लिए ही आपको मैथ को स्टार्ट करते हैं। आपका 9 नंबर का मैथ है, सरल कीजिए। क्या है, सरल कीजिए, इधर से नहीं कीजिए, कीजिए इधर से होता है, कीजिए, ठीक है। और ये आपका 9 नंबर का मैथ हो गया। 9 नंबर का मैथ में बोला है सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो इसमें एक मैथ को हम इसको लिख रहे हैं यहाँ पे, 4x 4xy 4xy माइनस 7x स्क्वायर y माइनस 6xy 6xy प्लस 2y जेड पर क्या होगा, 2y प्लस 2y जेड स्क्वायर माइनस 3y जेड पर स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर जेड। थोड़ा मैथ्स लंबा है लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। वो चार अक्षर वाला मैथ है, इसको आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4xy और ये एक्स वाई यहाँ पे है, एक्स वाई यहाँ पे है, ये एक्स वाई के साथ एक्स वाई का ही काम होगा, लेकिन बेस और पावर बराबर होने से ही काम होगा। अगर बेस और पावर बराबर नहीं होगा तो काम नहीं होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी तो एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, इसलिए इसके साथ इसका काम नहीं होगा, उसके साथ उसका काम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका और इसका एक सब काम करेंगे। तो प्लस माइनस 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 मैंने घटा, तो 4xy से 6xy नहीं घटेगा, तो 6xy से 4xy को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे 2xy, और दोनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे 6xy बड़ा है तो 6xy का चिन्ह माइनस ले लेंगे। उसका 7x स्क्वायर y है नहीं, इसको हमने सीधा क्या करेंगे, उतार के छोड़ देंगे। यहाँ पे 7x स्क्वायर y, उसके 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर यहाँ ना, 2y स्क्वायर यहाँ पे 3y स्क्वायर है, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या होगा, घटेगा।
तो यहाँ पे हम लोग 2yz² से 3yz² तो नहीं घटा सकते हैं, तो 3yz² से 2yz² को घटाएंगे तो क्या बचेगा yz² क्योंकि ये को लिखा नहीं जाता है। अब दोनों में से जो बड़ा है इसका चिन्ह लेंगे, ये हमारा क्या बड़ा है इसका चिन्ह माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। उसका बाद -4y² z का z क्या हो जाएगा रह जाएंगे। यही होगा इस मैथ का आंसर, और इस मैथ में काम नहीं होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस मैथ का आंसर -2xy -7x² y -yz² और -4y²z। उसके बाद ये आपका 9 नंबर का मैथ हो गया। आइए अब हम लोग 10 नंबर का मैथ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 नंबर का मैथ बोला है आपको, इसमें भी बोला है सरल कीजिए। इसमें आपका 2 मैथ है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो 1 नंबर का मैथ को हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2 x माइनस 1/2 y, ब्रैकेट बंद कर दिए, उसका x माइनस y। एक्स माइनस वाई। तो देखिए ये दोनों में, ये मैं इस मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ये अलजेब्रा से लिया गया है। और देखिए ये भी बोल रहा है कि हम ये दोनों से गुना करे होंगे, ये भी बोल रहा है कि हम ये दोनों से गुना होंगे। तो ये दोनों में जो क्या एक दूसरे से क्या होगा, ये गुना में इसको दोनों ऑलरेडी गुना करना है। चाहे ये एक्स को इससे गुना कीजिए, फिर वाई को फिर इससे गुना कीजिए, या फिर 1/2 एक्स वाई को इससे गुना कीजिए, माइनस फिर 1/2 वाई को फिर इससे गुना कीजिए। तो इससे अगर हम लोग गुना करेंगे तो ज्यादा इजी होगा, इसलिए हम लोग इसी को लेके करेंगे, क्योंकि यहाँ देर बटे में है। ठीक है, तो x को हम लोग ये पूरा सब संख्या से एक बार क्या कर देंगे गुना कर देंगे, -1/2 y। उसके बाद फिर माइनस का माइनस रहने दो, ये माइनस का माइनस रख दिए, और y का y, क्योंकि x से गुना किया, अब क्या किससे करना है, क्योंकि इसके बीच में क्या है गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, तो ये दोनों क्या होगा गुना होगा। ये दोनों संख्या क्या होगा एक दूसरे से आपस में गुना होगा। तो x को तो इसके साथ गुना कर दिए, अब y को भी इसके साथ गुना करेंगे तो -y, अब ब्रैकेट 1/2 x माइनस 1/2 y। देखा अब क्या करेंगे गुना करेंगे तो क्या होगा 1/2 का 1/2 रहेगा, x गुना x पर क्या जाएगा स्क्वायर, माइनस का माइनस 1/2 का 1/2, x गुना y x y होगा, माइनस का माइनस 1/2 का 1/2 रहेगा, x y का x y होगा, माइनस इंटू माइनस इंटू ये माइनस है ये इंटू है, ब्रैकेट का मतलब क्या इंटू होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और 1/2 का 2y गुना y पर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा देखो यहाँ पे कि 1/2 x² का तो काम होगा नहीं किसी के साथ, इसको हम लोग सीधा सीधे रख देंगे। अब 1/2y² x 1/2 xy और 1/2 xy, जैसे हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, 1/2 x x फिर क्या है माइनस 1/2 x y, दोनों में क्या है एक्स वाई। तो हम पहले ये जो है ये दोनों का हम मतलब इसमें इस प्रकार का मैथ होगा। देखिए ये एक्स वाई बटेगा ऊपर में, तो ये बटेगा ऊपर में चले जाएगा, बटे 2 माइनस का माइनस एक्स वाई बटेगा ऊपर में, बटेगा ऊपर चलेगा 2 बच जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, 2 का एलसीएम तो कितना एक्स वाई माइनस एक्स वाई, यहाँ पे क्या जाएगा एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों में तो माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा जुड़ेगा, एक ठो एक्स वाई एक ठो एक्स वाई, 2 ठो एक्स वाई होगा, और बटे नीचे में कितना 2, ये दो कट जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा एक्स वाई बच जाएंगे। क्या बचेगा एक्स वाई बच जाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे -xy। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको समझ सकते हैं। उसके बाद -xy रख दिए प्लस का, अब ये प्लस का प्लस आ गया 1/2 y² का y², यही हो जाएगा इस मैथ का आंसर। क्या जाएगा इस मैथ का, ये हो गया इस मैथ का आंसर। आप आराम से समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई भी मैथ एक बार, आप फिर उसको डबल करके देख सकते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार, आपको कोई मना नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरा मैथ को हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या है 0.7x 0.7x माइनस 0.2y। उसके बाद ब्रैकेट, दोनों में ब्रैकेट बंद है। उसके बाद है 1.5x माइनस 3y।
ठीक है। तो ये संख्या ये दोनों से गुना का, फिर ये संख्या फिर ये दोनों से गुना का, तो आइए हम लोग उसको गुना करते हैं। तो 0.7 x का 7 x, अब ये संख्या क्या है, दोनों से गुना होगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/5 x का x माइनस 3 y का 3y लिख दिए। फिर अब ये संख्या फिर दोनों से गुना होगा, तो -0.2y, -0.2y ब्रैकेट का ब्रैकेट, फिर 1.5 x का x माइनस 3 y, ये फिर इससे क्या आ जाएगा, गुना हो जाएंगे। आइए हम लोग अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 15 सते 105, यानी यहाँ पे अब इसको इसके गुना कीजिएगा, तो ये 0.05 आएगा x का, x पॉइंट 1.05 x, और x गुना हुआ x क्या आ जाएगा, x पर क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसको आप इससे गुना कीजिएगा तो 1.505 आएगा, और इसके साथ इसको x गुना x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब इसके साथ आपको इसको गुना करना है, तो 7 या 21, 7 या 21 यानी 2.1 और x y हो जाएंगे 2.x, इसके साथ गुना करेंगे तो 2 पॉइंट यानी 7 या 21, एक अंक के बाद पॉइंट देना है, तो 2.1 एक्स वाई का एक्स वाई होगा, माइनस का माइनस, फिर माइनस का माइनस अब रहने दिए। अब फिर 0.2 वाई को हम लोग इसके साथ गुना करेंगे, तो ये क्या होगा, 15 दूना 30, यानी यहाँ पे आ जाएंगे आपका 15, हम इसको गुना कर लेते हैं। देखिए 0.5, 1.5 और 0.5, मैंने 15 दूना क्या, 0.2 है, यहाँ पे 0.2, तो 15 दूना कितना आ जाएगा, 30, फिर यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 होगा, जोड़ेंगे 3 0 ना, अब 2 1 2 2 अंक का बाद पॉइंट है, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.3, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं है, तो एक्स वाई हो जाएगा। इसका हमने एक्स गुना वाई तो एक्स वाई, और इसको इसका गुना करेंगे तो 0.3 हो जाएगा, माइनस का माइनस। अब फिर हम लोग इसको गुना करेंगे, 0.6 वाई गुना वाई, वाई पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो 1.05 एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए दोनों माइनस में है, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ पे तो पॉइंट वाले के बाद में जो है, और मतलब ये पैसा में है और ये पैसा में है, पॉइंट के बाद में जो होता है वो पैसा में होता है, पॉइंट से पहले में जो होता है वो रुपया में होता है, तो पैसा पैसा का जोड़ जुड़ेगा और रुपया रुपया के साथ जुड़ेगा। तो ये क्या है, ये पैसा में, और यहाँ पे 3 है पैसा में, 3 और कितना जाएगा, 4, और यहाँ पे देखो 2 और 1 2 0 है, यहाँ पे 2 है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का 2 2 2 और 0 को जोड़ेंगे 2 रहेगा, दोनों में से जो बड़ा इसका चिन्ह लेंगे, 2.1 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हमारा माइनस आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया। अब एक्स वाई का एक्स वाई प्लस 0.6 वाई पर क्या होगा, स्क्वायर होगा, यही हो जाएगा ये मैथ का आंसर, ठीक है। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी बार पाएंगे आप देख सकते हैं, कोई एतराज, कोई आपके पास झमेला नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो को देखने में कोई भी परेशानी हो रहा है कि कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो का क्वालिटी बढ़ाकर आप उसको देख सकते हैं, आराम से बिंदास आपको दिखाई देगा। तो आइए हम लोग फिर दूसरी मैथ को स्टार्ट करते हैं। मैंने 10 नंबर तक कर लिया, अब 11 नंबर स्टार्ट करेंगे, तो इंतजार कीजिए। इसलिए प्लीज सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एजुकेशन को आगे बढ़ाने का मौका दीजिए, ठीक है। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, ठीक है। मैं भी ये से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, जो भी आपका सवाल है, आपका दुख परेशानी, अगर आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी भी प्रकार का मैं वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हैं, आपको मैं 100% देने का कोशिश करूंगा। अब आइए हम लोग 11 नंबर को मैथ को पढ़ेंगे। तो 11 नंबर का मैथ बहुत ही आसान है, ठीक है। 11 नंबर का मैथ में बोला है कि x का मान निकाले, x का मान निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे 11 नंबर का मैथ में बोला है x का मान निकाले। आइए हम लोग यहाँ पे x का मान निकालेंगे। ये 1 नंबर का मैथ है, x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 7। ये होगा 1 नंबर का मैथ हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे x का x रहने दीजिए, और ये 2 जो है बराबर के उस पर जाएगा, तो बड़ा, क्योंकि इसके साथ इसका काम नहीं होगा तो इसका बराबर के इस पर आना ही पड़ेगा। तो x बराबर कितना जाएगा, 7 से 2 घटा तो 5 होगा, यही होता, ये हो जाएगा इस मैथ का
आंसर। बहुत ही छोटा-छोटा क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब दूसरी नंबर में क्वेश्चन थोड़ा ये क्वेश्चन भारी है। आइए फिर भी मैं हूँ आपके साथ। आपको डरने का, घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं आपके साथ बना रहूँगा जब तक मैं हूँ, तो आप घबराइए नहीं, ठीक है? आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे बटे का ऊपर या बटे का नीचे कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार का मैथ जब भी होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे सर, हम लोग तिरछी गुना करेंगे। तिरछी गुना में एक दूसरे का तिरछा से गुना होता है, ठीक है? इसको इसके बटे का नीचे कुछ नहीं है तो एक है, ये इसके साथ गुना होगा और ये इसके साथ गुना होगा। तो 5x को हमने 1 से गुना करेंगे तो कितना 5x होगा, माइनस का माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, बराबर का बराबर रहेगा। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, या का चिन्ह सब दे दीजिएगा, ठीक है? तो 5x का 5x रहने दीजिए और यहाँ पे बराबर के उस पर 8 है तो ये माइनस 2 इधर आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 हो जाएगा। 5x का 5x रहने दीजिए और 8 और 2 कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तो 10 बटे कितना आ जाएगा 5, 2 पंजे 10, यानी x बराबर आपका कितना आ गया 2 आ गया। 2 नंबर का मैथ का आंसर 2 हो गया। आइए तीसरे नंबर का मैथ को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी मैथ है। 3 नंबर का मैथ है। 3 नंबर का मैथ 3x माइनस 1 बटे कितना आ जाएगा 2 बराबर 1, यही है। तो वहाँ यहाँ पे जैसे मैंने तिरछी गुना किया, इसके बटे का नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे भी हम लोग तिरछी गुना करेंगे, ठीक है? तो 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3x माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 बराबर का बराबर, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। ये आपका या का चिन्ह दीजिए क्योंकि 2 ब्रैकेट है, नहीं 2 बराबर है इसलिए हम लोग एक ब्रैकेट बराबर में हमको ये चिन्ह देना पड़ेगा। 3x का 3x रहने दीजिए, बराबर का बराबर, 2 का 2, ये माइनस 1 है तो ये इधर बराबर के इस पर आ जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है? 3x का 3x रहने दीजिए, 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, उसका x का मान निकालेंगे 3 बटे कितना आ जाएगा 3, काट देंगे कितना आ जाएगा 1, यानी x का मान निकालेंगे तो क्या होगा 1, यही हो जाएगा इस मैथ का आंसर, ठीक है? उसके बाद आइए चौथी नंबर का मैथ को, चौथी नंबर का मैथ का मत पूछिए कि ये कितना इजी है, इसलिए आइए इसको भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। चौथा नंबर का मैथ हो गया आपका x। सिर्फ आपको दिया हुआ है कि आपको x दिया हुआ है, इसको आपको x का मान निकालना है। तो आपको इसलिए एक पॉइंट बोले थे जब आपको चैलेंजर का मैथ पढ़ाए थे, इस प्रकार का जब मैथ पढ़ाए थे, बोले थे कि देखो अगर कोई भी हमें मान निकालना है तो हमें बराबर देके क्या देना होगा 0। अगर बराबर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर बराबर दिया हुआ नहीं है तो हम लोग बराबर देके 0 देंगे। देखिए यहाँ पे देखिए बराबर दिया हुआ है, फिर यहाँ पे भी बराबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी बराबर दिया हुआ है। अगर नहीं होता तो हम लोग बराबर देके 0 देते। तो यहाँ पे मेरा बराबर दिया हुआ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर देंगे और बराबर देके क्या कर देंगे 0 देंगे, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 0, इस मैथ का आंसर 0 हो गया, यानी x बराबर क्या निकल गया 0 निकल गया। तो ये आपका था 11 नंबर का मैथ। अब आइए हम लोग 12 नंबर का मैथ को सॉल्व करेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगाकर पढ़ाई करते रहिए। मैं हूँ करीम सर आपके साथ, जब तक हो तब तक चिंता। मैथ्स के लिए कोई भी परेशानी है आपके साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर, तो आप हमारे पास आके पूछ सकते हैं। आपकी दुख दर्द जो भी है मैं पढ़ाई से रिलेटेड मैं आपका 100% खत्म करने की कोशिश करूंगा, लगा रहूंगा आपके पीछे, ठीक है? उसके बाद आइए 12 नंबर में पूछा है, इसमें बोला है सरल कीजिए। इसमें भी क्या बोला है, सरल सरल कीजिए, ठीक है? सरल कीजिए। तो ये आपको पूरा इधर का मैथ हो गया। अब मैंने आया 12 नंबर का मैथ में, 12 नंबर में बोल रहा है क्या, सरल कीजिए। तो हम लोग को इसको क्या करना है, सरल करना है। ये आपका है भिन्न का जोड़ और घटा एक साथ, 2 माइनस 4 बटे 3 प्लस 2 बटे 4। तो हम लोग यही मैथ है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो टाइम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम हम लोग यहाँ पे आपको लेके दिखाते हैं, 2 गुमा 3 गुमा 4। तो कोई भी ये एक बार कटेगा 2 से चलेगा, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3 का 3, 2 दूना 4 रहेगा, 3 दूना 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 12, एलसीएम कितना आ गया 12। अब ये 2 इस 12 को क्या करेगा, भाग देगा। 2 12 को भाग देगा 6, और 6 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 30, माइनस का माइनस, उसका 3 फिर भाग देगा 12 को, तो कितना 4 आएगा, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, प्लस का प्लस, 4 को 12 भाग देगा
तो कितना आ जाएगा फिर 4 तिया 12 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आइए इसको आप जो प्लस में क्या करेंगे हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये और ये प्लस में है 30 और 6 कितना आ जाएगा 36 माइनस 16 बटे कितना आ जाएगा 12। अब 36 को 6 से 6 घटेगा 0, 3 से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 2 बटे 20 बटे 12। यही होगा इस मैथ का आंसर। आइए हम लोग आगे वाला मैथ को सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर का मैथ है इसमें। दूसरा नंबर का मैथ है क्या 5 बटे 8 माइनस 4 बटे 5। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम लोग इसको यहाँ से ब्रैकेट को हटाते हैं। 5 बटे 8 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 बटे 5 का 4 बटे 5 रहेगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। उसका बराबर का बराबर रहने दीजिए। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों में से कोई एलसीएम में कटेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 हो जाएगा। अब आज 8 भाग देगा किसको 40 को कितना आ जाएगा 8 भाग देगा, ये 8 भाग देगा 40 को कितना आ जाएगा 5, 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। प्लस का प्लस 5 भाग देगा 40 को कितना आ जाएगा 8, 8 चौके कितना आ जाएगा 32 होगा। उसके बाद हम लोग इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 और 2 7, 5 और 2 कितना आ जाएगा 7 और 2 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, यानी 57/40 होगा इस मैथ का आंसर। समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। ये आपका भिन्न का जोड़ घटा है, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ और ऑलरेडी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ मैं इसको। समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा आप देख सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। उसके बाद फिर 12 नंबर हो गया। 13 नंबर का मैथ हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 13 नंबर का मैथ है। 13 नंबर का मैथ भी है, वही सरल कीजिए। सरल कीजिए। 13 नंबर का मैथ है। ठीक है, एक नंबर में पूछा है माइनस 5/4 भाग हो जाएगा 15/8 भाग का भाग रहेगा उसके 15/8 भागा 7/16 कितना होगा 7/16। ये आपका भिन्न का भाग है और भिन्न का भाग सबसे ज्यादा इजी होते हैं, भाग और गुना सबसे ज्यादा इजी होते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसको हम लोग बनाएंगे तो देखिए इस प्रकार का मैथ में देखिए ये पहला का संख्या जैसे का वैसे रख दीजिएगा, ये संख्या चेंज नहीं होगा। इसका ये भाग में है तो भाग है तो इसको हम लोग गुना में बदल देंगे और ये नीचे वाला बटे का नीचे का संख्या बटे का ऊपर जाएगा और बटे का ऊपर का संख्या बटे का नीचे आ जाएगा। फिर ये भाग है तो गुना में बदल देंगे, भाग है तो किसमें बदलेंगे गुना में, और नीचे का बटे का नीचे का संख्या बटे का ऊपर और बटे का ऊपर का संख्या बटे का नीचे आ जाएगा। बटे का नीचे का संख्या बटे का ऊपर आ जाएंगे। अब जो जो काट रहा है इसको हम लोग काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8 और देखिए कोई काटेगा ही नहीं, इसलिए आप इसको गुना कीजिएगा तो 16 पंजे कितना हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग गुना करेंगे और तो ऑलरेडी कोई कट नहीं रहा है तो 16 पंजे होगा 80, 15 7 105। सात बटे 16। ठीक है, तो मैथ को देखिए 5/-5/4 भाग का भाग 15/8 और भाग का भाग 7/16। और इसमें क्या किया हम लोग देखिए कि ये देखिए ये वाला संख्या जैसे का वैसे रख दीजिए और ये भाग है तो इसको गुना में बदल दिए। ये बटे का नीचे का संख्या बटे का ऊपर में आ गया और बटे का ऊपर का संख्या बटे का नीचे आ गया। ये भाग है तो गुना में बदल दिए, बटे का नीचे का संख्या बटे का ऊपर चला गया और बटे का ऊपर का संख्या बटे का नीचे आ गया। अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 पंचे 80 और ये माइनस का माइनस रहेगा और 15 सदे कितना आ जाएगा 105, 15 सदे
105 यानी इस मैथ को हम लोग और एक बार काट सकते थे, यहाँ पे हमने नहीं काटा तो यहाँ पे काट देते हैं। यहाँ पे काट देते हैं, किससे कटेगा यानी 21 पंचे 105, 16 पंचे 80, ठीक है। तो कितना 16 पंचे 80 होगा, 16 पंचे 80 और 21 पंचे 105, तो यानी 16 बटे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। मेरा इस मैथ का आंसर हो जाएगा 16 पंचे 80 काटेंगे और 21 पंचे 105, तो कितना हो जाएगा -16 बटे 21। उसके बाद 15 नंबर का मैथ का आंसर है 14 नंबर का 2 नंबर का हम लोग आप दिखेंगे, 14 नंबर का 2 नंबर को दिखेंगे। आइए 2 नंबर में क्या है कि -12 बटे 9, भाग है तो भाग का भाग दे देंगे। उसका बाद -2 बटे 6, इसको हमने क्या करेंगे लिख देंगे। अब देखिए इसमें सीधा सीधी कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही करना है, ठीक है। -12 का 12 रखिएगा बटे 9 का 9, उसका भाग है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए ये भाग को पहले हम लोग इसको बाहर लाते हैं। ये बराबर बटे ये जो चिन्ह होता है ये ऊपर में ही रहेगा, 6 का 6 इसमें हम लोग लिख दिए। अब देखिए इस मैथ का काम करते हैं। 12 का 12 रहेगा, नीचे वाला बटे जो है वही रहेंगे, और ये क्या है भाग है तो गुना में बदलेगा, और नीचे का संख्या ऊपर जाएगा, ऊपर का संख्या नीचे आएगा। लेकिन चिन्ह को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, चिन्ह जहाँ का वहीं रह जाएंगे। तो आइए अब इसको हम लोग काटते हैं। क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 2 6 के 12, ठीक है। अब 2 तिया 6 और 3 तिया कितना आ जाएगा 9, फिर 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, आंसर कितना आ जाएगा 4 होगा आंसर इसका, ठीक है। तो ये देखिए ये जिस काट दीजिए पूरा, और चिन्ह जो है ऊपर में ही रहेंगे, चिन्ह कभी भी बटेगा नीचे नहीं आता है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। अब आगे में है और एक मैथ है, सरल कीजिए, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ये है 15 नंबर का मैथ। 15 नंबर का मैथ में पूछा है क्या, सरल कीजिए। आइए मैथ्स क्या है, मैथ्स इसमें है रूट वाला मैथ है। आइए सॉल्व करते हैं, दिखते हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 1 नंबर का मैथ को थोड़ा हम यहाँ पे साइड में बनाते हैं, ताकि हमको ज्यादा थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। और रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 भागा रूट 3, यही मैथ है और बहुत इजी मैथ है। इस प्रकार का मैथ सर हमारे चैनल में अपलोड है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। रूट के जोड़ के लिए एक बात बोले थे कि रूट के जोड़ के अंदर का संख्या बराबर होगा तभी जोड़ या घटा होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाग करेंगे, आपको भाग भी करके आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो रूट के अंदर का संख्या बराबर होगा तभी जोड़ या घटा होगा, कि इसके रूट के अंदर का संख्या इसके रूट के अंदर का संख्या बराबर है, अगर बराबर है तो जोड़ या घटा होगा। तो यहाँ पे 1 रूट 2 और यहाँ पे 1 रूट 2, कितना रूट 2 हो जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। प्लस का प्लस रहेगा। अब ये रूट 3 इसको भाग दे दिया, क्या बच गया ये, इस मैथ का आंसर क्या हो जाएगा यही हो जाएगा। ये रूट के अंदर का संख्या बराबर होने से ही जोड़ घटा होता है, इसमें तो रूट है ही नहीं, इसके साथ जोड़ घटा कुछ भी नहीं होगा। आइए दूसरी नंबर का मैथ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरी नंबर का मैथ को सॉल्व करेंगे। क्या है दूसरी नंबर का मैथ, 3 रूट 3 भाग, फिर ये भाग का चिन्ह है, फिर रूट 3 है, फिर प्लस रूट 3, फिर क्या है भाग है, फिर रूट 3 है, ठीक है। बहुत ही इजी है, यानी इस प्रकार का मैथ आपको ये इस प्रकार से है, ऑलरेडी आपको उस प्रकार से दिखाई देता है, लेकिन है ये जैसे इसको काट दिया, क्या बच गया 3 आ गया। तो इसमें हम लोग ये रूट 3 कट गया, क्या बच गया आंसर 3 आ गया। भाग का यहाँ पे प्लस का प्लस रहने दीजिए, ये रूट 3 कट गया, क्या बच गया ये, तो 3 आ रहे कितना आ जाएगा 4, इस मैथ का आंसर कितना होगा 4, ठीक है। उसके बाद आगे वाला मैथ क्या है, 3 नंबर का, 3 नंबर का मैथ है 2 रूट 2 भाग रूट 2
प्लस 3√3 भाग √3। ये √3 कट जाएगा, ये √2 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस 3, 3 2 कितना आ जाएगा 5 होगा इसका आंसर। ठीक है, उसका बाद देखो ये रूट के अंदर का संख्या, ये भाग है, ये √2 कट गया, मतलब इस प्रकार से है 2√2, अब नीचे में 2√2, ये √2 कट गया, 2 बचेगा ना, वैसे 3√3 कट गया और 3 बच गया, 3 और 2 को जोड़ दिया कितना आ गया 5 आ गया। आइए चौथी नंबर का मैथ है, √3 माइनस √3 फिर माइनस √3। ठीक है, तो इसमें जो जो अब क्या है जोड़ और घटा है, तो बोले थे अगर रूट के अंदर का संख्या बराबर होगा तभी जोड़ या घटा होगा। ठीक है, रूट के अंदर का संख्या बराबर होगा तभी जोड़ या घटा होगा। इस तीनों के रूट के अंदर का संख्या बराबर है तो जोड़ या घटा ऑलरेडी काम चलेगा हमारा। ठीक है, तो इसको इसको तीनों में क्या बराबर है, तो जो पहले हम लोग क्या करते हैं प्लस का काम करते हैं, तो प्लस में √3 है तो √3 को हम लोग क्या कर देंगे रख देंगे। अब दोनों माइनस में है, अब दोनों जब माइनस 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 क्या आता है प्लस, प्लस माइनस जोड़, इसको हम लोग जोड़ेंगे, एक ठो √3 और एक ठो √3, 2 ठो √3 हो जाएगा। अब दोनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह लिखेंगे, दोनों में से दोनों बड़ा है, दोनों में से कोई भी एक चिन्ह ले सकते हैं, तो इसका मतलब कितना आ गया 2 √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस है यहाँ पे माइनस में है, तो एक ठो √3 से दो ठो √3 नहीं घटेगा, तो 2 ठो √3 से एक ठो √3 को घटा देंगे, क्या बचेगा एक ठो √3, हम लोग एक को लिखा नहीं जाता है, यानी √3 बचेगा। अब दोनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह लेंगे, ये संख्या बड़ा है इसका चिन्ह माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर का मैथ है कि वर्गमूल निकाले। 16 नंबर का मैथ है वर्गमूल निकाले, आइए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आंसर से सर आपका क्वेश्चन खत्म होने के कगार पर है, बस 2 से 4 मिनट में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो इसका क्या है 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है वर्गमूल निकाले। अगर आप हमारे वर्गमूल वाला वीडियो नहीं दिखे तो जाके आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे आके जाके आप देख सकते हैं। आइए इसको तीनों को सर भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए बोला है, इसको हम लोग निकालेंगे। रूट कितना है 100, √125 है, √125 है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे। और दूसरी नंबर में क्या है, दूसरी नंबर में √100 कितना है 100, तीसरी नंबर में √400। ठीक, तो आइए इस प्रकार का मैथ को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो इसका अगर तोड़िएगा आप 125 का गुणनखंड कीजिएगा तो 5 गुना 5 गुना 5 आएंगे। अब क्या करेंगे हम लोग दोनों जोड़ा मिलाते हैं, इसमें जोड़ा मिलाने के बाद हम लोग उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और इसमें जोड़ा नहीं मिला तो इसको हम लोग ऐसे ही रख देंगे, और ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 5 हमारा रूट से बाहर आ गया, लेकिन ये 5 अंदर रह गया क्योंकि इसके ऊपर तो रूट नहीं है, रूट नहीं है तो इसका रूट को काटेगा नहीं, जब इसका रूट काटेगा नहीं तो उसके ऊपर ऑलरेडी रूट रह जाएगा। ये मैथ का आंसर कितना आ जाएगा इतना ही रहेगा। उसका इसमें कितना है 100 है, √100 है, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे तोड़ेंगे। आइए देखिए हम लोग इसको, तो पहले इसका हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड तो याद नहीं है, हम लोग इसको लिख लेते हैं, गुणनखंड निकाल देंगे। 102 से कितना 50 हो जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे 25 हो जाएगा, फिर 2 से निकालेंगे तो नहीं 5 से निकालेंगे तो 5 गुना 5। ठीक है, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 हो गया, दोनों का क्या जोड़ा मिल जाता है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, दोनों में से एक स्क्वायर, फिर 5 दोनों में से एक स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा, दोनों रूट के बाहर आ गया, दोनों रूट के बाहर आ गया, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा इस मैथ का आंसर। आइए अब हम लोग 400 का करते हैं, तो 400 का यहाँ पे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे कर लेते, उधर जगह नहीं हो सकता है इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे कर लेते गुणनखंड। 200 आएगा, फिर 2 से चलाएंगे 100 आएगा, फिर 2 से चलाएंगे तो 50 आएगा, फिर 2 से चलाएंगे तो 2 से चलाएंगे तो 25 आएगा, फिर क्या 5 से चलाएंगे तो 5 आएगा। ये क्या किया हमने गुणनखंड किए, और तो टूटेगा नहीं, तो 4 ठो कितना आ गया 2 और 2 ठो 5, इतना 4 ठो 2, 4 ठो 2, 2 ठो 5। ठीक है, तो ये 3 जोड़ा बनता है, तीनों को हम लोग जोड़ा मिला देंगे, दोनों में से एक तो स्क्वायर करेंगे,
यहाँ पे दोनों में से एक ठो लेंगे स्क्वायर करेंगे, दोनों में से एक ठो लेंगे स्क्वायर कर देंगे। इसका रूट कट गया, इसका रूट कट गया, इसका रूट कट गया, तीनों संख्या हमारा रूट के बाहर आ गया। अब यहाँ पे गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, यानी 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। यही हुआ सर आपका 15 नंबर तक क्वेश्चन ऑलरेडी आपका समाप्त हो चुका है। और मैं ये 15 नंबर तक ही आपका क्वेश्चन था, इसको मैंने पूरा समाप्त कर दिया। तो सर अगर हमारे टेस्ट में किसी प्रकार का कोई त्रुटि, कोई गलती अगर हो सकता है तो अपना छोटा भाई समझकर, अपने दोस्त समझकर सर माफ कीजिएगा। और इस टेस्ट का अगर आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर लेके बैठिएगा और इस पेपर को सॉल्व कीजिएगा सर, आपका लमसम आपका 90% अगर बन जाता है तो मैट्रिक में आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपका बेसिक में। लेकिन ये बेसिक अगर आपको नहीं आता है तो आपके लिए बहुत ही घाय मतलब ये हो सकता है, नुकसान हो सकते हैं। अब मैट्रिक में जाके मैथ को बनाते समय आप फंस जाएंगे। इसलिए इस प्रकार के मैथ्स को आपको जानना जरूरी है। इसलिए पेन एंड पेपर के लेके बैठिए और देखिए कि मैंने कितना किसको सॉल्व कर पाया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, ऑलरेडी लंबा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए सर फिर मैं मिलूंगा सर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे एक लाइक तो जरूर बनता है सर, इसलिए लाइक कीजिए और लास्ट में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।